वेलकम दोस्तों, ए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हमने एक एग्ज़ाम्पल किया था अलर्ट व्यू पर, और इस अलर्ट व्यू पर मैं चाहता हूँ कि 3 एग्ज़ाम्पल मैं करूँ, और इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ फंक्शनलिटी है, वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। पिछली वीडियो में मैंने ये एग्ज़ाम्पल किया था, सिर्फ सिंपल अलर्ट व्यू आप लोगों को बताया था कि अगर आप एक बटन पर क्लिक करो तो अलर्ट व्यू किस तरह शो होगा। लेकिन अभी हम कुछ इस तरह अलर्ट व्यू बनाएंगे, ये क्लिक मी। ओके, इस पर हम क्या करेंगे, जब हम इस पर क्लिक करें तो कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस पर क्लिक करूं, कोई और अलर्ट व्यू शो होगा। तो इसके लिए मैंने कुछ कोड किया था, और इसमें मैं 3 एग्जांपल करूंगा। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले से मैंने क्या किया, इस एग्ज़ाम्पल का कोड किया था। इस कोड को मैं पहले से कॉपी करूँगा, फिर मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि इस कोड का क्या मतलब है। तो मैंने इस कोड को यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इसमें कुछ एरर्स आ गया। एरर्स क्या है, तो रीडिफाइन योर अलर्ट एंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ। ठीक है, तो इसने कहा था कि इधर भी अलर्ट है और इधर भी है, तो हमने इसको क्या करना है, चेंज करना है। चेंज मैं जब करूँगा, मैंने चलो इसको मैसेज लिख लिया। मैसेज करने के बाद और भी इसको भी चेंज करना है, मैसेज। तो एरर ख़त्म हो गया। अभी इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। मैंने एक क्या किया, एक और अलर्ट व्यू क्रिएट किया था। इसमें मैंने मैसेज और टाइटल दे दिया। मैसेज कोई नहीं लेगा। आर यू श्योर यू वांट टू लॉग इन, यानी बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद मैंने दोनों बटन्स पर क्या किया, एक्शन किया था। दोनों बटन्स पर क्लिक लगाया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो एक और अलर्ट व्यू जो है शो होगा, लेकिन अभी जो है ये आप देख सकते हो इसमें कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन मैंने इन दोनों बटन को इसलिए क्रिएट किया था, तो आप देख सकते हो पहले मैंने क्या किया, यू अलर्ट व्यू एक्शन, यानी यू इस बटन दिया, फिर अलर्ट व्यू एक्शन दिया था। एक्शन के बाद लॉगिन, मैंने लॉग आउट लिख लिया। इसके बाद दूसरा बटन क्रिएट किया था, ये दूसरा बटन है दोस्तों। दूसरा बटन के बाद मैंने अलर्ट बटन शो किया एड एक्शन पर। और इसमें अगर मैं इसको रन करने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि अगर आप अलर्ट बटन पर क्लिक करना चाहते हो, मज़ीद इसमें अलर्ट शो करते हो तो किस तरह शो होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जब मैंने इस पर क्लिक करूं तो ये देख सकते हो, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। और जब मैंने लॉग इन आउट पर क्लिक किया तो ख़त्म हो गया। अगर मैं इसमें अ, इस मैसेज को अगर मैं इस मैसेज को डिलीट करना चाहता हूँ, कोई और मैसेज लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख लिया, हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करना है, रन करना है। रन करने के बाद जब मैंने क्लिक किया था क्लिक मी, तो ये मैसेज शो हो गया, हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू। अगर मैं ओके पर क्लिक करूँ तो इसमें भी यही है। तो दोस्तों, ये था कुछ एग्जांपल अलर्ट व्यू का, कि अगर आप एक अलर्ट व्यू है उसमें मज़ीद आप इवेंट जनरेट करना चाहते हो तो आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और एग्जांपल मैं करूँगा, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो पहले मैं क्या करूँ, इन कोड को मैंने कमेंट किया था। कमेंट के बाद आप लोगों को ये चाहिए कि ये जैसे मैंने प्रोटोकॉल ऐड किया था, तो इस पर जाना है। जाने के बाद पहले मैं ऐसा करूँगा, कुछ बटन्स क्रिएट करना चाहता हूँ। लेट सपोज़ मैंने इसमें 2 3 4 बटन ज़्यादा किया था। लेट सपोज़ मैं लिखूँगा सेकंड बटन्स, और इसमें लिख लिया थर्ड बटन, थर्ड, और
इसमें लिखूँगा फोर्थ। ठीक है, 4 बटन मैंने क्रिएट किया था। अब मैं इसको रन करूँगा। रन करने के बाद तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि इसमें मैंने कुछ बटन ऐड किया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड बटन पर क्लिक अलग से लगाऊं और थर्ड बटन से अलग लगाऊं, फोर्थ बटन के लिए अलग लगाऊं। तो इसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, HMI मैंने जो प्रोटोकॉल यानी जो UI अलर्ट व्यू डेलीगेट पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो आप देख सकते हो कि दोस्तों ये मेथड आपने कॉपी करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपने इस मेथड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद M में जाना है। M के बाद इस मेथड को यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद तो ये मेथड मैंने सिंपल क्या किया, मेथड को कॉपी किया था। अब मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, बटन या स्टेटमेंट लगाना चाहता हूँ। तो मैंने स्टेटमेंट लिख लिया। स्टेटमेंट के बाद मैं लिखूँगा बटन इंडेक्स और इक्वल और 0। और मैं स्टेटमेंट में कुछ लिखना चाहता हूँ। स्टेटमेंट में मैं NS log को मैंने शो करना है। मैं लिखूँगा वेलकम टू OST इस मैसेज को, और इसमें एल्स लगाना चाहता हूँ, एल्स F। और इसमें बटन इंडेक्स 1 लगाना है। 1 लगाने के बाद तो इस बटन पर मैं जब सेकंड बटन पर क्लिक करूं तो इसको मैं कमेंट करूं ताकि परफॉर्म ऑन सेकंड बटन। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूं, सेकंड बटन पर क्लिक करूं, गूगल में जाए या फेसबुक में जाए, आपने क्या करना है, URL देना है। लेट सपोज मैं अगर URL देता हूं तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा UI एप्लीकेशंस, फिर इसके बाद शेयर एप्लीकेशंस, शेयर एप्लीकेशन के बाद ओपन URL के बाद NS URL, और इसके बाद आपने URL स्ट्रिंग देना है। ठीक है, URL विद स्ट्रिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं इसमें क्या करूँगा, गूगल का URL डालता हूँ, http://google.com और इसको मैंने क्लोज किया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो दोस्तों मैंने 2 तरीके आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, और तीसरा तरीका है, तीसरा मेथड है कि अगर आपने एक एक रो पर काम करना है तो किस तरह करना है। लेट्स सपोज जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया था कि अगर आप मज़ीद काम करना चाहते हैं तो एल्स F बटन 2 लगाओ। तो इसी तरह से आप लगा सकते हो, जितना भी आप क्लिक लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो अभी मैंने रन किया था। तो ये रन हो गया। रन होने के बाद जब मैंने क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद मैं सेकंड पर जब क्लिक करूं तो आप देख सकते हो गूगल आ गया। तो इसी तरह से अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहते हो तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हो, यानी एफ एल्स जो है इधर ही लगाना है, 2-3 लगाना है। लेकिन अगर मैं एक एक को करूं तो इस पर वीडियो का बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा होगा, तो इसलिए जो है मैं इधर स्टॉप करता हूं। 3 एग्ज़ाम्पल मैंने अलर्ट व्यू के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मैं मज़ीद आप लोगों के साथ एग्ज़ाम्पल शेयर करूँगा।